कितना अजीब है ना, एक लड़का और एक लड़की आपस में टकराते हैं और कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, मान लेते हैं। कभी कभी लगता है ये एक ख्याल सा है, लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे। चले आइए, आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। और ये कोई तसव्वुराती कहानी बिल्कुल नहीं है। ये कहानी एक हादसे से शुरू हुई। नहीं, असल में हर चीज 4 साल पहले शुरू हुई। मेरी जिंदगी में वो एक खुशी का दिन था। इस्तांबुल मेरे ख्वाबों का शहर था और सेरेमिक ग्रेजुएशन मेरी बहुत करीब थी। और उस दिन मेरी सिलेक्शन हो गई। मेरी सिलेक्शन हो गई। अरे मुबारक हो, मुबारक हो। मेरी सिलेक्शन हो गई। बाबा, मुझे इस्तांबुल जाना होगा। बिल्कुल वही हुआ जिसका मुझे डर था। बाबा ने मुझे इस्तांबुल भेजने से इनकार कर दिया। इस घर से निकलने से पहले तुम्हें मेरी लाश में से गुजरना होगा। लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। या तो मुझे गोली मार दे बाबा, या मुझे जाने की इजाजत दे। मैं इस्तांबुल जा रही हूँ। मेरे लिए हर दरवाजा बंद होने वाला था, लेकिन मैं अपने हर इरादे पर डटी रही और अपने ख्वाबों को पूरा करने निकल गई। अगर मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो भी यही चाहती। मैंने अम्मी की फर्माबरदार बेटी बनने की आखिरी हद तक कोशिश की, हमेशा मेहनत की और स्कूल भी फर्स्ट पोजीशन के साथ खत्म किया। स्कूल ने मुझे ये काम करने की हिम्मत देने के साथ एक दोस्त भी दी। वहाँ मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दोस्त से मिली, जो मेरे साथ ही रहती है। हम सिर्फ एक घर ही नहीं, एक ख्वाब भी शेयर कर रहे थे। हम मिलकर एक वर्कशॉप खोलना चाहते थे और अपना एक ब्रांड बनाना चाहते थे। हर शय हकीकत ना होने के बावजूद भी कितनी खूबसूरत थी। उस दिन मैं फूड पॉइजनिंग की वजह से इमरजेंसी वार्ड तक पहुंच गई और उसी दिन मुझे प्यार भी हो गया। उस दिन से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन आज तो सब बदलने वाला था। कहानियों के सफेद घोड़े वाला शहजादा डॉक्टर की शक्ल में मेरे सामने खड़ा था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। फिर एक दिन, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? अभी ये मेरे लिए भी सरप्राइज था। मुझे उससे प्यार हो गया है। अरे क्या बाबा इतनी जल्दी मान सकते हैं शिमाल? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बाबा को मनाना इतना आसान काम नहीं है, तुम जानती हो। आपी, मैं जानती हूँ तुम बाबा को किसी भी तरह से मना लोगी। बस मेरे आने से पहले थोड़ी सी बात उनके कान में डाल दो। प्लीज डाल दो ना। हेलो आपी, बाबा ने क्या कहा बताओ? उन्होंने कबूल कर लिया ना? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? उन्होंने कहा चलो चलकर देख लेते हैं। कर लिया कबूल? कर लिया कबूल? हाँ शिमाल, कर लिया कबूल। ठीक है, ठीक है। तो शिवान साहब, क्या आप रजब की बेटी नाजली को अपनी बीवी कबूल करते हैं? शिवान, मैं दोबारा पूछता हूँ शिवान साहब, क्या आप नाजली को अपनी बीवी कबूल करते हैं? मेरे शौहर। शिवान मेरी जान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी एक ख्वाब जैसी हो गई है। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें अब जाकर बुजुर्गों की दुआएं लेनी चाहिए। चलो अब चलते हैं। बकवास मत करो। नहीं, मेरा मतलब है कि देखो, हमने क्या फैसला किया था कि सब काम बारी बारी करेंगे। हर चीज हम आराम से और बारी बारी करेंगे। मेरी मीटिंग है, मुझे बहुत देर हो गई, जाना होगा। बाबा जान, क्या अपने बेबी को किस भी नहीं करके जाओगे? हमारा बच्चा
जाऊं मैं? मुझे तो कल की हेडलाइन सभी से साफ नजर आ रही हैं कि शिवान जो लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करता है, अपने घर वालों से छुपके उसने निकाह कर लिया है। मैं क्या कर सकता था यार? वो लड़की कह रही थी मैं हामला हूँ। अब बताओ इस सूरत में मैं क्या करता? उसे छोड़ देता? ये तो है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तुम्हारा घर वालों को बताने का क्या प्लान है? पता नहीं यार, हो सकता है किसी पार्टी में बता दूं मैं। बस यार अम्मी और बाबा एक बार मान जाए, यही सोचा है मैंने। यार अपने पोते का सुन के तो वो जरूर मान ही जाएंगे। क्या वो मेरी बेटी से प्यार करेगा? जिम्मेदारी उठाएगा उसकी? क्या उसका तहफ्फुज कर पाएगा वो? हमें तो उसका अगला पिछला कुछ भी मालूम नहीं। शराब, जुआ या कोई और बुरी लत तो नहीं है उसे? ये सब जानना भी तो जरूरी है। पहले मैं उसकी आंखों में देखूंगा वो मुझसे आंखें मिला पाता भी है या नहीं, फिर हम उसके आसपास वालों से तहकीक करेंगे। अगर पसंद आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो छोड़ो मेरे हाथ को। बाबा ये क्या कर रहे हैं? रखे इसको अंदर, अगर किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। मुझे अपनी बेटी के लिए अच्छा लड़का चाहिए, बात खत्म। मुझे अपने बच्चों के लिए अच्छी लड़की चाहिए, बात खत्म। इसमें ना समझ में आने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी उसे मिलेगी जो तुम्हारी माँ की पसंद की बहू लाएगा, इतनी सी बात है। चलो खाना खाओ। बाबाजान मैं जरा बाथरूम से होकर आता हूँ, अभी आया बस 5 हाँ मिनट। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो, पहचाना मैं ओकान? हाँ पहचान लिया। कैसे हो बेटा? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं, बस एक जरा मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे शादी के लिए एक लड़की चाहिए। शी, चुप करो, दिमाग ठिकाने पर है? मेरी मदद कर देना इस बार प्लीज। अगर ये मसला संजीदा नहीं होता तो मैं आपको कॉल क्यों करता। ये मैं अपने लिए नहीं, अपने बाबा के लिए कर रहा हूँ। ओहो, क्या हो गया बेटा? क्या मेरे बेटे तहसीन को कुछ हो गया है क्या? मरने वाला है क्या? देखो मुझे सच सच बता दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ बाबा को भाई, लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ ना तो मैं जरूर मर जाऊंगा। ओहो, इतनी रात में तुम्हें क्या मसला पड़ गया? बीवी चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। ऐसी बातें मत करें, मैं जानता हूँ आप ढूंढ लेंगी। मुझे अपनी अम्मी अब्बू के लिए अच्छे खानदान की एक अच्छी सी दुल्हन चाहिए, और मैं जानता हूँ मेरा ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। क्या मतलब मैंने नहीं बताया शिवान? अरे मेरी जान, नहीं बता पाया, टाइम ही कहाँ है मेरे पास। ठीक है, फिर कल आकर मैं खुद ही बता देती हूँ ये सब मामला। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैं बात करूंगा बाबा से, मैं बात, ठीक है मैं बात करूंगा, तुम घबराओ मत। ठीक है, फिर मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कल तक की मोहलत दे रही हूँ, भूलना मत तुम। हेलो। हाँ जान, कहाँ पर हो? इतनी देर से मैं तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्र तुम्हारी आवाज तो सुनी। शिमाल, एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शिमाल। आपका जो दिल चाहता है वो करे शिवान साहब, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। आवाज? ये आवाज किसकी आ रही है? अरे कोई भी नहीं है, मैं दरअसल बाहर हूँ ना, तो यहाँ एक लड़की फोन पर बात कर रही है। देखो मुझे बिल्कुल बातों में उलझाने की कोशिश मत करो। आज रात तुमने अपने बाबा से बात कर ली तो ठीक है, वरना कल मैं उनसे आकर खुद बात करूंगी, देख लो तुम। नाजली बात तो सुनो। नाजली। शिमाल, मैं ये सब नहीं कर सकूंगा। क्या नहीं कर सकोगे? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकूंगा। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये फैसला मैंने जल्दबाजी में लिया था, मुझे माफ कर देना। क्या हुआ? उसका फोन आया है क्या तुम्हारे पास? बोलो, परेशान क्यों हो? कैनान का फोन था, कह रहा था कि मुझसे शादी नहीं कर सकता, कह रहा था मुझे माफ कर दो। क्या? ठीक है तुम बैठो तो जरा। तुम्हें यकीन है वो आदमी तो तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था।
यार मुझे नहीं पता, नहीं मालूम मुझे। वो कहीं बाहर था, किसी लड़की की आवाजें आ रही थी, मैंने खुद सुना। उसने इतनी आसानी से मुझे कैसे छोड़ दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या वो वाकई वही कैनान था, और वो भी ऐसे टेलीफोन पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाऊंगी, उससे बात करूंगी। वो मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकता। तुम क्या कर रही हो? किधर जा रही हो? अरे मैं उससे बात करने जा रही हूँ, हटो मेरे नहीं, रास्ते तुम से। कहीं नहीं जा रही। एशली, मैंने कहा यहाँ से हटो, मुझे जाना है। और जाकर क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें साल में अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। इतनी रात में कहाँ ढूंढोगी उसे? मुझे चाबी दो एशली। नहीं दूंगी मैं। अब अंदर चलो और सुकून से बैठो। जो करना है सुबह करना जाकर। चलो अब। एक और देना मुझे। बस करो, इतनी मत पियो, इतना तो पी चुकी हो तुम। डरपोक कहीं का। तुम्हें पता है, उसे अभी अपने बाबा को बताने की भी हिम्मत नहीं हो रही। सालों से मुझे घुमाता आ रहा है। क्या मैं उसे पागल दिखती हूँ? वो बेवकूफ सोचता है कि वो अब भी मुझे पागल बना लेगा, लेकिन नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं बताता। मुझे खुद ही उसके बाबा को बताना पड़ेगा। ये सब तो तुम अभी कह रही हो, लेकिन अगर उसे पता चल गया कि तुमने झूठ बोला है, तो फिर तुम क्या करोगी? मैंने उससे शादी की है और मेरे पास उस शादी का सर्टिफिकेट है, समझ आई क्या? और जब तक उसे ये सब मालूम होगा, तब तक मैं आधा रास्ता तय कर चुकी हूँ। तुम भी यार, अभी अमेरिका जाना था तुम्हें। देखो मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे मेरे ही किए की सजा मिल रही है, लेकिन मैंने उस कंपनी को अपनी जिंदगी दी है। ऐसी फालतू गलतियों की वजह से ये कंपनी अपने भाई को नहीं दे सकता। हेलो, मैं ओकान बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरे लिए कोई अच्छी लड़की मिली? बेटा, अभी 10 मिनट पहले ही तुमने मुझे फोन किया है। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्या है बेटा? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस आपको याद दिलाने के लिए फोन कर रहा था। आपकी उम्र हो गई है ना, तो आप भूल जाती हैं। मैंने तुमसे कहा ना, मैं देख रही हूँ बेटा। प्लीज जल्दी करें। और बहुत प्यारी सी होनी चाहिए। फोन रखो तुम। ये कितना हैंडसम है ना? हाँ हाँ, हैंडसम तो बहुत है, और दीवाना भी हुआ जा रहा है। इंतजार में पागल भी हुआ जा रहा है। सच में? और नहीं तो क्या, कई मर्तबा फोन कर दिया उसने तुम्हारे लिए। तो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ वहाँ पे। क्या बकवास कर रही हो? इस तरह कोई अपनी शादी के लिए खुद चला जाता है क्या, पागल कहीं की? वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं चली जाती हूँ। ऐसा कहाँ होता है बेटी, पहले दोनों खानदान को मिलने तो दो। अरे छोड़े ना इन रस्मों रिवाजों को। आशिक हो गई हूँ मैं, आशिक। मत देखो इधर। हिसाब देने का वक्त आ गया है कैनान। अब देखती हूँ कि तुम कहाँ भागते हो। खोलो दरवाजा। शिमाल? हाँ शिमाल, शिमाल मोबाइल पे आसानी से अलविदा कह के जान छुड़ा रहे। शिमाल, अभी बात करने का सही वक्त नहीं है। ये जगह भी सही नहीं है। हम कहीं और जाकर बात कर लेंगे। नहीं, यही वक्त है, हटो आगे से। रुको। यानी सब कुछ झूठ था? शिवानी, तुम क्या बात लेकर आ गए सुबह सुबह? मेरी आंखों में देखो और कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैंने कहा था तुमसे कि मुझे प्रपोज करो। तुम क्यों मेरे साथ खेल रहे हो? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये झूठ पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? अरे तुमने ये भी नहीं सोचा मुझे हकीकत पता चल जाएगी तो क्या होगा? कुछ तो कहो कैनान, मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ तो बोलो। तुम तो मेरे बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते थे। कहाँ गई वो मोहब्बत, कहाँ गया वो प्यार? क्या सब झूठ था? क्या सबका सब झूठ? क्या हुआ? किस बात का शोर हो रहा है ये? मुझे डर था कि तुम अपने घर वालों की वजह से मुझे छोड़ दोगे। मुझे खो देने का डर था तुम्हें। तुम कौन हो? लानत हो तुम्हारी शक्ल पर। शिमाल। और हाँ, अपनी ये घटिया अंगूठी अपने पास रखो। अरे ये लो। शिमाल, चुप। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ। शिवान, प्लीज 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 ऐसी बात नहीं करो शिवान। मैं तुम्हें बहुत जल्दी तलाक भी दे दूंगा। मैं तलाक नहीं लूंगी शिवान, मैं कभी तलाक नहीं लूंगी।
सुनो, इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करना, ये तुम्हें एक दिन धोखा देगा। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सबके सब मर्द झूठे होते, बेवकूफ बनाते हैं और छोड़ जाते हैं। देखो बेचारी पागल है शायद। देखो, मैं पागल नहीं हूँ, उसके धोखे में नहीं आना। मैं पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें आने वाले बुरे वक्त से रोकना चाहती हूँ। समझ रही हो ना? देख लेना, पछताओगी एक दिन, फिर याद करना मेरी बात। पागल, ये सब पागल हो गए हैं। उस बेवफा के लिए क्यों रो रही हूँ मैं? उसने तो मुझे पागल बनाया है। बेवकूफ हो तुम, बिल्कुल बेवकूफ हो तुम यार। हे शिवान साहिब, हे, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते थे ना, एक मामूली सी लड़की से उल्लू बन गए। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम क्यों गुस्सा कर रही हो शिमान? गुस्सा तो मुझे अपने आप पर आ रहा है। मैं कैसे बेवकूफ बन सकती हूँ? मैं कैसे बेवकूफ बन बस हो गई? गया यार, इसका मतलब हुआ कि दुनिया की तमाम लड़कियां ऐसी होती है, बेवफा। मुझे इतना पागल कर दिया कि मैं अपनी खानदानी अंगूठी जाकर उसको दे आया। वो तुम्हारे मुंह पे झूठ बोलती रही और तुम कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए तुम। अरे, ये बेवकूफ कहाँ जा रहा है? हे, हे, पागल हो गए हो? हेलो। तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकूंगा। पागल हो गए हो? कुआं? अल्लाह, मैं तो मरते मरते बची हूँ। मेरे घरवाले, मेरी तो घरवाले आने वाले थे। उफ। ये क्या है? शिमाल, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब क्या यहाँ भी मुझ पर छापा मारने आ गई हो? समझा करो, यहाँ मेरी इज्जत है। तुमसे मैंने कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। अरे मुझे छोड़ो, तुम्हारा मसला क्या है? देखो, तुम्हें मैंने फोन पर सब कुछ बता दिया था, तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आया, और अब तुम बेशर्मों की तरह यहाँ भी आ गई हो। शिमाल, हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है, ठीक है ना? और मेरे ख्याल से अब तुम्हें इसे कबूल कर लेना चाहिए। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कैनान, दुनिया तुम्हारे गिर्द नहीं घूमती, तुम्हें कुछ दिखाना है। देखो, मैं यहाँ पर अपने मंगेतर के साथ आई हूँ। मंगेतर? कौन मंगेतर? शिवान की मंगेतर? अपना शिवान। एक बात बताएं, आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं? क्योंकि उसने तो आपके बारे में हमें कभी भी नहीं बताया। ओकान, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। ठीक है बाबा जान। तुम्हारा नाम क्या है? शिमाल। नहीं, ये लड़की वो नहीं है, सुबह कॉल करने वाली मिराल थी। ये 2 घंटे में कैसे कर सकता है? अजीब आदमी है। हमें सच सच बता दें डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? आप परेशान मत हो, इनकी जिंदगी अब खतरे से बाहर है, और बाकी के सारे असरात जब मरीज को होश आएगा तभी पता चलेंगे। हाय मेरा प्यारा बेटा, हाय। क्या हो क्या गया है मेरे शिवान को? क्या हो गया हमारे शिवान को डॉक्टर साहब? बाकी के सारे सवालात आप उनकी मंगेतर से भी तो पूछ सकते हैं। हम दोनों कुएं में गिर गए थे। कुएं में? कुएं में? मेरी बेटी कहाँ है बताओ? शिमाल, शिमाल नाम है पेशेंट का। कुएं में गिर गए थे हम दोनों। हो
होश में आ रहा है, होश में आ रहा है। शिवान, अब तो तू गई शिमाल। शिवान, मेरे बेटे, हमारी आवाज आ रही है तुम्हें क्या? शिवान आंखें खोलो, देखो तुम्हारी मंगेतर भी यहाँ खड़ी है। हाय मैं अपने बेटे पे कुर्बान जाऊं, मैं वारी जाऊं। मेरे बेटे को होश आ गया, मैं कुर्बान जाऊं इन आंखों पर। अम्मी, बाबा, यहाँ कैसे आया मैं? कुएं में? कुएं में? मैं और कुएं में? हाँ बेटा, तुम कुएं में गिर गए थे शिमाल के साथ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। शिमाल के साथ? हाँ, हाँ, शिमाल। शिमाल। कौन हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी ही तो मंगेतर है ये। मेरी मंगनी कब हुई? तो तुमने मंगनी नहीं की? शिमाल बेटी, कहाँ है वो? या अल्लाह, ये क्या हुआ? कहीं वो मर तो नहीं गई बाबा? चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं बाबा, दादाजी के इंतकाल पे भी ऐसे ही बिस्तर खाली था। अरे तुम तो चुप हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुंह से मत निकालो, कहीं और होगी वो। अरे शिमाल, यही तो है शिमाल। उसने शिमाल कहा, शिमाल वहीं पर है। बेटा, तुम कहना चाह रहे हो कि ये कहानियां बना रही है क्या? कह रही है कि तुम्हारी मंगनी हो गई है। बाबा, कौन है मेरी मंगेतर? ये तो मंगेतर कह रहा है। ये भी मंगेतर की बात कर रहा है। कौन है मेरी मंगेतर? शिमाल, ये सब क्या हो रहा है? बाबा, इसने ये सब तुम्हें पहले बताया था क्या? इससे तो तुमने इससे मंगनी की है। आपको क्या लगता है बाबा, कहीं इसकी आंखें तो खराब नहीं हो गई? खाली देख रहे हैं अभी। एक्सक्यूज मी बात सुने, ये कौन है? बेटा, आपने मंगनी की है ना, उनके बाबा को नहीं जानते क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है बाबा। आपकी कंपनी का सुनकर इसने ये प्लान बनाया है। तुम तो सुबह किसी मिराल नाम की लड़की का फोन अटेंड करके निकले थे, हैं? कान, बेटा पहले ही माहौल उलझा हुआ है, तुम खामोश रहो। मिराल कौन है? हाय ये लो। अल्लाह। मुझे लगता है इसके दिमाग का स्क्रू हिल गया है। डॉक्टर साहब, क्या ये पागल हो गया है? आप परेशान मत हो। सर पर चोट लगने से हो सकता है इनकी याददाश्त में फर्क पड़ गया हो। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिवान साहब, क्या आप हमें ये बता सकते हैं आखिरी बात आपको क्या याद है? मसलन सुबह आपने क्या किया था, वो बता सकते हैं आप? हाँ, मैं बताता हूँ। मैं सुबह एक्सपो के लिए निकला था और मैंने अपने आप को यहाँ पाया, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? एक्सपो? ओह, वो तो 1 महीने पहले था। बिल्कुल, 1 महीने पहले था वो तो। ला 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 ला